आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीलिंग टूल्स के बारे में। हीलिंग टूल्स, तो यहाँ पे हीलिंग टूल्स का यूज क्या है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना। तो देखो, ये मैंने अभी एक यहाँ पे इमेज लेके रखा है जहाँ पे बहुत सारा स्क्रैचेस है, बहुत सारा यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, तो हीलिंग टूल्स के मदद से हम लोग इन स्क्रैचेस को या तो इन स्पॉट्स को हम लोग सही कर सकते हैं बहुत हद तक। जब भी तुम्हारा इमेज समझ लो खराब हो गया हो, कोई भी इमेज, चाहे कलर्ड इमेज हो, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो भी हो, तो उसमें इस तरह का अगर इमेज खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बहुत हद तक हीलिंग टूल की मदद से, मतलब स्पॉट आ गया हो समझ लो, ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग हीलिंग टूल की मदद से बहुत हद तक हम लोग सही कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है हीलिंग टूल्स को, तो उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो 3 तरह का हीलिंग टूल होता है तुम्हारा: हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग टूल एंड टच टूल। तो मैं कहाँ पे दिखा दूँ सबसे पहले तुमको। यहाँ पे हीलिंग टूल्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो तुम एकदम नीचे आ जाना, इस पॉइंट पे आ जाना, और यहाँ पे तुमको मिलेगा हीलिंग टूल्स। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर। कौन सा टूल? हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, फाइन। अच्छा, तो मैंने हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया है। और एक चीज देखो, जब भी हम लोग काम करते हैं, कभी हम लोग ओरिजिनल लेयर पे हम लोग काम नहीं करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है। हालांकि हमको ये इमेज रिकवर करना है, फिर भी ये ओरिजिनल इमेज को हम लोग खराब नहीं करेंगे, इसको जैसे उसको उसके वैसे ही रखने देंगे। जो भी करना है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, न्यू लेयर के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। तो मेरा जो भी मतलब यहाँ पे टास्क होगा वो न्यू लेयर के ऊपर होगा, लेकिन उसका इफेक्ट तुमको दिखाई देगा मेन लेयर के ऊपर, लेकिन मेन लेयर मेरा खराब नहीं होगा इससे। ठीक है, तो अभी देखो, और जब भी हम लोग हीलिंग ब्रश टूल को यूज कर रहे हैं, अभी मेरा एक्टिव लेयर कौन सा है? ये न्यू लेयर है। और न्यू लेयर मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये। तो ये जो हीलिंग ब्रश टूल है, इसको अगर यहाँ पे न्यू लेयर पे, इस ब्लैंक लेयर पे अगर अप्लाई करोगे तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि मुझे तो रिकवर करना है मेरा इमेज को, और इमेज में मेरा स्पॉट्स है, और इमेज में जो स्पॉट्स है उसको मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो इसीलिए इस लेयर में तो कुछ है ही नहीं, तो इस लेयर में कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना, हाँ काम मैं करूंगा इसी लेयर पे, लेकिन मुझे दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना होगा। दोनों लेयर को मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा जो यहाँ पे देखो सैंपल लिखा हुआ ऊपर में, उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, ऊपर में सैंपल लिखा हुआ है, ये तुम यहाँ पे या तो ऑल लेयर सिलेक्ट कर लेना, मैं सजेस्ट करूंगा करंट एंड बिलो, इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, करंट एंड बिलो का मतलब क्या है, अभी जो करंट लेयर है ये वाला लेयर, और बिलो मतलब ये वाला लेयर। ठीक है, करंट एंड बिलो। तो इसीलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम यहाँ पे करंट एंड बिलो वाला ऑप्शन को ले लेना। ऑल लेयर मतलब इसमें अगर और भी लेयर है उन सबको भी, मतलब एक साथ लेके तुम्हारा ये टूल वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे जस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं इसीलिए करंट एंड बिलो वाला ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना जस्ट करंट लेयर में करने से लेकिन नहीं होगा। मैं अगर करंट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं हीलिंग ब्रश टूल को मैं अप्लाई करूँ, तो ये यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट या तो ऑल लेयर या तो करंट एंड बिलो लेना पड़ेगा, मतलब इस लेयर को, इसी लेयर के ऊपर काम होगा, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे यहाँ पे भी आएगा, करंट एंड बिलो। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, डन। अच्छा, अभी यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल, तो हीलिंग ब्रश टूल में हम लोग सबसे पहले, मैं तो ऑलरेडी हीलिंग ब्रश टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और ये जो साइज है, ये जो सर्कल तुमको दिख रहा है, ये उसी टूल का, मतलब वो टूल मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, और उस टूल का भी मेरा जो आइकन है यहाँ पे सर्कल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो उसको अगर तुमको छोटा बड़ा करना है तो तुम इस तरह से यहाँ पे इस साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लूँ, ये तुम्हारा जो लेफ्ट तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों को क्लिक करते हुए तुम इसका साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे ये मैं छोटा कर रहा हूँ, प्रेसिंग द लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, एंड कीबोर्ड में जो लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, इन दोनों को प्रेस करते हुए इसका साइज को तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको साइज को छोटा कर लेता हूँ, ताकि मुझे पूरा एक साथ ज्यादा एरिया के ऊपर मुझे काम नहीं करना है, मुझे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा एरिया के ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, तो मैं इसका साइज को छोटा कर लेता हूँ। चलो, मैं इतना सारा इसका साइज मैंने कर लिया है, इतना सारा कर लिया है मैंने। अभी देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। अभी मुझे यहाँ पे बाकी मैं एक जस्ट एक दो स्पॉट को मैं एक बार पहले रिकवर करके दिखा दूँ, कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाने पहले। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी हम लोग हीलिंग ब्रश टूल अभी सिलेक्टेड है, तो होता क्या है, हीलिंग ब्रश टूल से हम लोग करते क्या है, कहीं से सैंपल उठाते हैं, कहीं से क्या, सैंपल उठाते हैं,
और उस सैंपल को जहां पे मेरा प्रॉब्लम है वहां पे उस सैंपल को लगा देते हैं। समझ लो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, ये स्पॉट दिख रहा है मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये स्पॉट नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि दिखने में क्लियर हो मसाला। जैसे यहाँ पे ये क्या है, स्पॉट है, और मुझे यहाँ पे ये स्पॉट नहीं चाहिए, तो मुझे इसको ठीक करना है। तो स्पॉट को मुझे हटाना है, यहाँ से क्या करूंगा मैं, सैंपल कहीं से उठा लूंगा मैं। सैंपल मतलब मुझे डेफिनेट सा बात है, मुझे इन्हीं एरिया में से कहीं से कोई सैंपल लेना होगा ना, ताकि सेम दिखे चीज। तो सैंपल में उठाऊंगा किसी बगल आमने सामने का एरिया से, और उठा के उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार इसको। सैंपल उठाने के लिए तुम जहां से भी तुमको सैंपल उठाना है, चलो मैं यहाँ से सैंपल उठाऊंगा, मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं सैंपल कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से। तो जहां से तुमको सैंपल को उठाना है वहां पे लेके जाओ और ऑल्ट प्रेस कर लो। क्या प्रेस करो, ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके, अच्छा इसका साइज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया, अभी सही रहेगा। ऑल्ट प्रेस कर लो और जहां से सैंपल उठाना है वहां पे क्लिक कर दो। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अभी माउस से मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो मैंने सैंपल उठा लिया। मैंने क्या उठा लिया, सैंपल उठा लिया। देखो यहाँ पे मैं अभी तक मैंने सैंपल उठा लिया। अगर मैं इस पॉइंटर को मैं इधर से मूव करूं, यहाँ पे आते तुमको समझ में आ जाएगा वो सैंपल उसके साथ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, तुमको जहाँ पे भी अप्लाई करना है, लेकिन कहीं मैचिंग एरिया पे अपनी इसको अप्लाई करो। मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्पॉट या तो ये जो स्पॉट, इन सबको मुझे यहाँ से हटाना है। तो मैंने सैंपल यहाँ से उठाया और इसको लाके मैंने यहाँ पे लगा दिया। बात समझ में आ रहा है। तो देखो वो स्पॉट यहाँ से हट चुका है, ठीक है ना। जहाँ पे भी तुमको लगाना है उसको वहां पे लगा दो, जिसको यहाँ पे लगा दिया, ये स्पॉट यहाँ से आसानी से हट चुका है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मैं इस हीलिंग ब्रश टूल का कुछ और बातें तुमको बोलने वाला हूँ। सिर्फ यही नहीं होता है कि सैंपल उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं। देखो ये क्या करता है, हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, सैंपल को उठा के लगा तो देता है, ठीक है, लेकिन जो डेस्टिनेशन एरिया है जहाँ पे हम लोग सैंपल को लगा रहे हैं, वहां का जो इमेज का जो वहां का जो इमेज है उसके साथ उसको क्या करता है, एक तरह से मिला देता है, उसके हिसाब से वो मैच करवाता है। जैसे एग्जांपल के हिसाब से चलो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सैंपल को उठा दिया, मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके साथ ये वाला सैंपल इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सही हो गया ये पार्ट। लेकिन अगर मैं देखो इसको इस सैंपल को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो देखो क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे वो ये वाला सैंपल मैंने उठा के यहाँ पे क्लिक किया, तो एग्जैक्टली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे से सैंपल उठाया, यहाँ पे लगाया, तो ये स्पॉट चला गया। देखो ये व्हाइट चला गया, ये व्हाइट स्पॉट चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये व्हाइट स्पॉट नहीं जा रहा है। क्यों, मैं यही बोल रहा हूँ, हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, शैम्पू तो उठाता है, लेकिन जहां पे लगाओगे वहां पे उस एरिया का इमेज किस तरह का है उसके साथ वो मिला देता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से शैम्पू उठाया और ये तुम्हारा ब्राउन कलर का जो भी कलर है इसको यहाँ पे पैच करवा दिया, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सराउंडिंग एरिया का कलर है उसके साथ मिक्स करा के, मतलब उसके साथ मैच करा देगा। कौन सा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। बस वही बात है। तो यही बात है। तो यहाँ से उठाया, तो देखो यहाँ पे जब मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पे इसका सराउंडिंग एरिया का कलर क्या है, ब्राउन है ना। तो ये उसके साथ मैच करवा देगा, उसके साथ मिला के यहाँ पे टच कराएगा। तो देखो यहाँ से उठाया मैंने, इसको लगा दिया, तो ये सही हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी सही हो गया। लेकिन जब मैं किसी इस तरह का एरिया में क्लिक करता हूँ तो वो एज इट इज होगा, क्योंकि वो होगा ही एज इट इज, उसके डेस्टिनेशन का हिसाब से उसको मैच करवा रहा है, ठीक है बात। तो मुझे अगर इस तरह का पैचेस को ठीक करना है तो वो कैसे करूँ मैं, इस पैच को ठीक करना है, इस स्पॉट को ठीक करना है, तो उसके लिए मुझे सैंपल भी उसी एरिया उस तरह का एरिया से ही लेना पड़ेगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस बार फिर से सैंपल नया उठाता हूँ, ताकि मेरा इन फेसेस में जो स्पॉट्स है इसको मुझे ठीक करना है। तो इसका स्पॉट ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इस बार सैंपल यहाँ जहाँ पे सही है, जहाँ पे एकदम सही है वहां से सैंपल उठा लो। तो मैंने यहाँ पे मुझे एकदम सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मैंने सैंपल को उठा लिया, ठीक है। ये मैंने सैंपल उठा लिया, देखो अभी मेरा सैंपल देखो ये है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये स्पॉट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ये स्पॉट यहाँ से जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो लाइक दिस। तो ये जो फेस में जो स्पॉट्स है उसको तुम इस तरह से। और एक चीज देखो, यहाँ पे जो मैं सैंपल उठाया ये थोड़ा व्हाइट है, व्हाइट इसमें थोड़ा लाइट है, और यहाँ पे जो है थोड़ा डार्क एरिया है ये। लेकिन बात कुछ नहीं है, सैंपल उठाओ और यहाँ पे लगाओ, तुम देखो क्या होता है। देखो उसके साथ वो उस डार्क एरिया के साथ उसको वो मैच करा दे रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से सैंपल उठाया तो ये यहाँ पे भी व्हाइट सैंपल आ जाएगा, ऐसे नहीं। ये इसका सराउंडिंग एरिया में जो है उसके साथ इस सैंपल को मिक्स करा देगा, लाइक दिस। तो समझ में आता है नहीं कि मैंने सैंपल को वहां से उठाया है, लेकिन कहीं एक
तो हमेशा ध्यान रखना जो बेस्ट बेस्ट मैच होता है, जहाँ जो जो एरिया खराब, जो खराब एरिया इसका सराउंडिंग के जो जिस जिस एरिया के साथ बेस्ट मैच हो रहा हो उसी से तुम सैंपल को उठाओ। तो चलो मैं यहाँ पे इस बार इसको है, कोई बात नहीं, यहाँ से उठाने से भी ये इसको मैच करा देगा, लेकिन मैं ज्यादा अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो एकदम जहाँ पे मैच कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये वाला एरिया मेरा यहाँ से मैच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से सैंपल उठाया और यहाँ पे इसको मैं हीलिंग ब्रास टूल की मदद से ये सबको मैं इस तरह से ठीक कर सकता हूँ आसानी से। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कितना बढ़िया से ये पूरा इमेज तुम्हारा रिकवर हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम लोगों ने हीलिंग ब्रास टूल से सही किया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये एक बेहतरीन सा टूल है, इसकी मदद से हम लोग इस तरह से पैचेस को रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से स्क्रैचेस को हम लोग हटा सकते हैं, स्पॉट को हटा सकते हैं यूजिंग द हीलिंग ब्रश टूल। क्लियर? तो ये हो गया हीलिंग ब्रश टूल का। तो तीन टूल है, एक तो हो गया हीलिंग ब्रश टूल, सेकंड हो गया स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग कौन सा है? अगर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो इसका यूज क्या है, मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। स्पॉट हीलिंग ब्रश में तुमको सैंपल उठाने का जरूरत नहीं है, सोर्स कहीं सोर्स से सैंपल उठाने का जरूरत नहीं है। जस्ट जहां पे भी तुम्हारा स्पॉट है वहां पे जाओ और हल्का सा माउस को घुमा दो, ठीक है, तो वो क्या करता है उसके सराउंडिंग एरिया के साथ उसको मैच करा देता है, मिला देता है उसको, मतलब सराउंडिंग जो मतलब अच्छा मतलब जहाँ पे तुम्हारा कोई स्पॉट नहीं है उसके साथ इसको तुम एक बार माउस को हिला दो, जैसे मैं एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे इस तरह से कर दूं तो देखो ये इसको मुझे मुझे सैंपल उठाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जाके सिंपली क्लिक कर दो यहाँ पे आके इसको ये एरिया में जस्ट तुम सिंपली क्लिक कर दो तो देखो सराउंडिंग एरिया के साथ उसको क्या कर दे रहा है, उसको मैच करा दे रहा है, जो स्पॉट है वो चला जा रहा है। लेकिन ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ये इसको तुम जहाँ पे अगर ज्यादा एरिया में खराब है तो उसको वहां पे मत अप्लाई करो, मतलब जहां से छोटा छोटा स्पॉट से एकदम माइनर स्पॉट से वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इस पिक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग हीलिंग ब्रश टूल को ही यूज करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है और मैक्सिमम बड़ा बड़ा अमाउंट में स्पॉट दिख रहा है, मतलब बड़ा साइज में स्पॉट दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो इसीलिए कर सकते हो। मैं जस्ट तुमको समझा रहा हूँ तीनों टूल, दोनों टूल का फर्क। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में तुमको सैंपल नहीं उठाना है, जस्ट सिंपली जहां पे भी तुमको स्पॉट दिख रहा हो उसमें जाके तुम क्लिक कर दो, तो जो सराउंडिंग एरिया अच्छा वाला एरिया है उसके साथ ये स्पॉट को मिला के स्पॉट को हटा देगा। जैसे यहाँ पे देखो लाइक दिस, एक क्लिक से तुम्हारा काम बन जा रहा है यहाँ पे लाइक दिस, ये देखो एक क्लिक से यहाँ पे ये इसको स्पॉट हट जा रहा है। थोड़ा सा माउस को घुमा भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन जो भी फिर भी तुम देख सकते हो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क समझ में आ रहा है कि ये देखो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला साथ इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा जहाँ पे ज्यादा खराब हो, ज्यादा डैमेज हो गया हो वहां पे तुम बेहतर हो सके तो तुम क्या यूज करो, हीलिंग ब्रश टूल को यूज करो। हीलिंग ब्रश टूल, जैसे मैं फिर से अगर यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को यूज करता हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कहीं से सैंपल को उठा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से सैंपल को उठाया है और मैं इस तरह से यहाँ पे इस पैचेस को मैं ठीक कर रहा हूँ, देखो ये मैच हो रहा है उसके साथ। तो हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, थोड़ा एग्जैक्टली उसको मतलब लार्ज एरिया में अगर है तो तुम उसको हीलिंग ब्रश टूल की मदद से ठीक करने का कोशिश कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? तो ये हीलिंग ब्रश टूल से मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो भी सही है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी तुम बहुत हद तक यूज कर सकते हो जहां पर छोटा छोटा स्पॉट्स है। तो दो टूल मैंने तुमको समझा दिया एंड वन मोर टूल, देन उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। देखो लास्ट जो टूल हो गया दैट इज द पैच टूल। तो ये तो मैंने अभी जस्ट आधा अधूरा किया, इस तरह से तुम पूरा इमेज को इस तरह से सही कर सकते हो। अगर इस तरह से तुम यहाँ पे अगर मैं जल्दी से कर दूं ये पूरा इमेज ही तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको देखो तो पूरा तुम्हारा फेस एरिया में जो भी जहाँ पे तुम हमको क्या मिल रहा था स्पॉट दिख रहा था वो मैंने यहाँ पे बहुत हद तक, तो मैं चला रफली जल्दी कर रहा हूँ, आराम से बढ़िया से थोड़ा समय लगा के करो तो ये सब एरिया तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे सही होगा कि यहाँ देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुमको ये जो है सैंपल जो है सारा मतलब एकदम सामने वाला एरिया से उठाओ तभी सही होता है। ठीक है, जैसे मैं ये वाला एरिया में से यहाँ पे मुझे ठीक करना है तो इसका ये थोड़ा मुझे खराब दिख रहा है, यहाँ पे इधर से लिप्स तो थोड़ा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से सैंपल उठा लूंगा, यहाँ से मैंने सैंपल उठा लिया और यहाँ से उसको मैच करवा दिया मैंने, तो थोड़ा कहीं हद तक मुझे ये इसको मैच लग रहा है, हालांकि ओरिजिनल पिक्चर ही थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से यहाँ पे हाँ ये जो एरिया है ये जो एरिया है मैं यहाँ से सैंपल उठाऊंगा, मैं यहाँ से मैंने सैंपल उठा दिया और इन एरियाज को मैं इस तरह से, नहीं ये तो खराब दिख रहा है तो तुम देख लेना जहाँ पे अच्छा मतलब एक सही तरीके से इसको बनाने का कोशिश करना। इसको थोड़ा सा मैं इस एरिया से मैं उठाता हूँ यहाँ से सैंपल लाइक दिस,
और कुछ हद तक अभी ये कुछ हद तक सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा सैंपल उठाया और इसको यहाँ से लाइक दिस, चलो ठीक है। ये मैं अभी पूरा ठीक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए। तो बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। फाइनल जो टूल है दैट इज द व्हाट, पैच टूल। पैच टूल का यूज कैसे करना है, देखो ये पैच टूल हो गया, ये हो गया पैच टूल। तो पैच टूल से कैसा होता है, देखो पैच टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या होता है, एकदम लार्ज एरिया, बहुत ज्यादा एरिया अगर एक साथ डैमेज हो, ठीक है, उसको तुम पैच टूल की मदद से मतलब जल्दी से ठीक कर सकते हो। मतलब एग्जांपल की सब समझ लो कि अभी मेरा इतना सारा एरिया, समझ लो मैं एग्जांपल की सब दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ऊपर में आ जाते हैं हम लोग। तो मुझे इतना सारा एरिया में, एग्जांपल के हिसाब से इतना सारा एरिया में मुझे क्या हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पे नहीं, मैं सही लगेगा तो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहीं पे आ जा रहा हूँ, ठीक है, नीचे आ जाओ। तो यहाँ बहुत सारा एरिया मुझे क्या दिख रहा है, एक साथ डैमेज दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एरियाज को मैं क्या कर लूंगा, एक साथ में सिलेक्ट कर लूंगा। देखो जहां पे जो बेहतर मैच हो रहा है उसी को वहां पे अप्लाई करना। तो इस तरह से उन एरियाज को तुम सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ से, अच्छा, पैच टूल जब हम लोग काम करते हैं ना, तो पैच टूल क्या होता है, मैं और एक बात बोल दूं, अभी नहीं हो रहा है। पैच टूल के टाइम में ये देखो, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन को मैं यहाँ से हटाता हूँ मैं। जब हम लोग पैच टूल को सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी मेरा पैच टूल सिलेक्टेड है। पैच टूल के टाइम में तुमको ये ऑल लेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है, मिल रहा है क्या ऊपर में, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पैच टूल जब हम यूज करते हैं ना, उसको हमको मेन लेयर पे ही अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए मुझे मेन लेयर इस बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको मेन लेयर मतलब मेरा ओरिजिनल लेयर। तो ओरिजिनल लेयर को ऊपर मैं अगर अप्लाई कर दूं तो मेरा ओरिजिनल लेयर खराब हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, अभी तो यहाँ पे तो न्यू लेयर पे काम भी नहीं होगा, क्योंकि पैच टूल तो न्यू लेयर के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिनल लेयर को तुम ऐसे ही रखो, एक डुप्लीकेट लेयर बना लो। हाँ, और एक डुप्लीकेट लेयर बना लो। और ये देखो, ये मैंने डुप्लीकेट बना दिया। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हीलिंग टूल अप्लाई कर रहा था, तो देखो अगर इस लेयर को मैं यहाँ से थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ मैं, ये मेरा, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, देखो ये देखो, तो ये जो लेयर है, ये तो लेयर अभी मेन लेयर नीचे है मेरा, ठीक है। ये मेरा डुप्लीकेट लेयर है, इसका डुप्लीकेट लेयर हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने हीलिंग अप्लाई करा था, अगर मैं इसको देखो अनहाइड कर दूं, तो इसको अगर हाइड कर दूं, देखो इस तरह से दिख रहा है। और अगर अनहाइड कर दूं तो ये मेरा ये लेयर है, इसको हाइड लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो मेरा, इसको तो मुझे चाहिए ही। मैं, और सेकेंडली क्या है, देखो ये वाला लेयर, ठीक है, ये जो मेरा ये इसका डुप्लीकेट है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अभी जो मैंने अभी तक जो मैंने काम किया उसको मुझे रखना है, और उसके बाद ही मुझे टेस्ट टूल अप्लाई करना है। तो दोनों का मैं मर्ज कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो, इसको हाइड किया मैंने, इसको हाइड किया, मतलब ये मेन लेयर है मेरा। ये कौन सा लेयर है, मेन लेयर। और ये देखो, इसको अनहाइड करता हूं, तो ये मेन लेयर ही है मेरा। ये कौन सा लेयर है, इसका ही डुप्लीकेट है ना, तो मेन लेयर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अभी तक मैंने काम किया है यहाँ पे, ये वाला काम इसके साथ मिक्स हो जाए। मेन इस एकदम मेन लेयर तो मेरा नीचे है, इसका डुप्लीकेट लेयर है, तो इसके साथ में इसको मिक्स करना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं, मुझे तो दोनों लेयर को मर्ज कर देना है। इसको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लो, और कंट्रोल ई से दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो ये मेरा हो गया, ये देखो एकदम नीचे वाला मेरा हो गया ओरिजिनल लेयर। इसको अगर मैं हाइड करूं तो ये और नीचे वाला दिख रहा है, अनहाइड कर दूं तो ये वाला लेयर है। तो ये वाला लेयर जो वहाँ पे मैंने पेस्ट टूल अप्लाई किया था, हीलिंग टूल अप्लाई किया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको मर्ज करके इसको एक सिंगल लेयर बना दिया। अभी मैं आ रहा हूँ पेस्ट टूल में, तो मेरा ऑलरेडी पेस्ट टूल सिलेक्टेड है। तो मैं पेस्ट टूल कहाँ पे अप्लाई करूंगा, अभी यहाँ पे, तो मेरा ओरिजिनल लेयर खराब नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं यहाँ पे फिर से इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। और इस तरह से इस एरिया को तुमको जितना भी एरिया सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद धीरे से इसको उठा के लाओ। पहले तो सिलेक्शन को बना लो, देखो तुम जहां पे रखोगे उसके हिसाब से वो उसको सेट कर देगा। अगर यहाँ पे रखूंगा तो इसका सैंपल, यहाँ का सैंपल यहाँ पे अप्लाई कर देगा, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे रखूंगा तो इसका सैंपल यहाँ पे अप्लाई कर देगा, इस एरिया का सैंपल यहाँ पे अप्लाई कर देगा। यहाँ पे रखूंगा तो इस एरिया का, तो तुम देखो कौन सा एरिया का सैंपल यहाँ पे ज्यादा फिट बैठ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि ये सामने वाला एरिया कुछ इसके साथ, ये सामने वाला एरिया थोड़ा इसके साथ फिट बैठ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको तुम हटा के देखो एक बार कंट्रोल डी से। और देखो मैं अगर इसको हाइड करूं, तो ये देखो मेरा बैकग्राउंड का लेयर है, मेन लेयर है, और इसको अनहाइड कर दूं, देखो ये अभी पेस्ट टूल जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो थोड़ा यहाँ पे व्हाइट जैसा आ गया, तो मुझे व्हाइट पार्ट को थोड़ा सही करना है यहाँ पे। फिर से मैंने ये वाला एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो एकदम लार्ज एरिया को मैं एक साथ पेस्ट टूल की मदद से सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको उठा के लेके आ गया, और जैसे मैंने यहाँ पे इसके जैसा इसको अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है ना। देखो एकदम से जल्दी से मेरा काम हो रहा है कि नहीं, ज्यादा लार्ज एरिया में काम कर रहा हूँ। मेरा इतना सारा एरिया मुझे एक साथ ठीक करना है, समझ लीजिए इतना सारा एरिया मुझे एक साथ सही करना है।
तो ये मैंने उठा के ले लिया और इसको सामने कहीं पे जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे इसके साथ मैच हो रहा है उसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये सही हो गया लाइक दिस। तो लार्ज एरिया को तुम इस तरह से सही कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इतना सारा एरिया ले लिया यहाँ पे, समझ लो। तो ये फिर उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो उसके साथ जब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये व्हाइट पार्ट आ गया, कोई बात नहीं, ये तुम समझ सकते हो, बाद में इसको तुम ठीक भी कर सकते हो। इसको मैं जो यहाँ पे थोड़ा खराब, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट पार्ट स्प्रेड हो गया, ये बाद में इस तरह से पेस्ट लिया तो उसकी मदद से तुम सही कर सकते हो। तो देखो, ये देखो यहाँ पे नोटिस करो, तो ये जो है, ये मैं अगर इसको हाइड करता हूँ, देखो ये मेरा मेन लेयर है, ये मेन लेयर का ये देखो ये एरिया है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने पेस्टल अप्लाई किया, देखो कितना हद तक सही कर दिया। और मैंने पूरा नहीं किया, अभी पूरा इमेज को मैंने सही नहीं किया, थोड़ा थोड़ा मैंने करके दिखाया। तो इसी तरह से तुम इस पूरा इमेज को रिकवर कर सकते हो, थोड़ा समय लगेगा, आराम से करो। तो पूरा इमेज को तुम, ये जो स्क्रेचेस से भरा हुआ, स्पॉट से भरा हुआ इमेज है, इन सबको तुम पैच टूल, हीलिंग टूल या तो हीलिंग ब्रश टूल की मदद से, स्पॉट हीलिंग टूल या तो हीलिंग ब्रश टूल की मदद से आराम से तुम इसको सही कर सकते हो, बहुत हद तक इसको इमेज को सही कर सकते हो। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। तो मैंने बढ़िया से समझा दिया, इसके ऊपर थोड़ा धीरे से काम करो, धीरे धीरे करो चीज को, तो कोई भी इमेज को तुम इस तरह से रिकवर कर सकते हो। मोस्टली जो फेसेस में एक्नी वगैरह होता है, पिंपल्स वगैरह होता है, ठीक है, स्पॉट वगैरह होता है इमेजेस में, उनको हम लोग इस तरह से आराम से सही कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इतना सही है, इसे प्रैक्टिस करो तुम लोग। हाँ 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 हाँ, सही करने का यही एक है, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी वजह से हम लोग इन स्पॉट्स को हटाते हैं, पेजेस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, तुम लोग ये प्रैक्टिस करें इसको।